और रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, दावे तो बहुत बड़े बड़े किए गए थे और उन दावों की बुनियाद पर सोशल मीडिया पे उतने ही बड़े ट्रेंड्स भी चलवाए गए थे कि कप्तान डट के खड़ा है और कप्तान झुकने के लिए तैयार नहीं, कप्तान धोखा नहीं देगा, कप्तान झुकेगा नहीं। लेकिन नाज़रीन, ये जितने बड़े दावे थे और इन दावों की बिना पर जो सोशल मीडिया पे उससे बड़े ट्रेंड चलाए गए, ये तमाम नाज़रीन धरे के धरे रह गए हैं। ख़बर ये है कि कप्तान ने यू टर्न लिया है और कप्तान तैयार हो चुका है। कप्तान ने पूरी तैयारी पकड़ ली है। तो खान साहब ने क्या यू टर्न लिया है, किस बात के लिए खान साहब तैयार हैं, एक तो इस पर आप नाज़रीन के साथ हम बात करेंगे। दूसरी ख़बर बुशरा बीबी साहबा के लिए एक बुरी ख़बर है, उसकी तफसीलात पर भी आपके साथ हम बात करेंगे। शेर अफजल मरवत ने इमरान खान साहब को एक तोहफ़ा दिया है। वो तोहफ़ा क्या है जिस पर इमरान खान साहब जो हैं वो निहाल हैं और जज से माफ़ी, ये ख़बर, इसकी तफसीलात, कुछ दीगर ख़बरें वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों का शुक्रिया अदा करेंगे कि आप हमारे साथ हैं और हमारे इस यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं। तो पहली ख़बर बुशरा बीबी साहबा, उनके लिए बुरी ख़बर क्या है? ज़ाहिर सी बात है कि बुशरा बीबी साहबा के लिए बुरी ख़बर जो है वो इमरान खान के लिए अच्छी ख़बर तो नहीं हो सकती, वो खान साहब के लिए बुरी ख़बर होगी। ये नाज़रीन ख़बर आई है अडयाला जेल से, जहाँ पर आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी। आज की समाअत में बुशरा बीबी साहबा के वकील पेश नहीं हुए। अदालत को बताया गया कि वो हाई कोर्ट में मसरूफ़ हैं। दूसरा, बुशरा बीबी साहबा की एग्जम्पशन की एप्लीकेशन आ गई, यानी इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी गई। इन दोनों दरख्वास्तों पे नैब के प्रोसिक्यूटर की जानब से एतराज़ उठाया गया। एक तो कहा गया कि अगर इनके वकील हाई कोर्ट में मसरूफ़ थे तो अदालत को आगाह करना चाहिए था। इन वकला की मौजूदगी में आज की तारीख़ दी गई और आज उस्मान गिल साहब मौजूद नहीं हैं। और दूसरा जो एतराज़ है वो नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज़ साहब ने ये उठाया कि बुशरा बीबी साहबा की एग्जम्पशन की इस्तिस्ना की दरख्वास्त आई है, लेकिन इस दरख्वास्त को देखें तो सही। इस दरख्वास्त में कहा गया है कि वो अलील हैं, बीमार हैं और मेडिकल बेसिस पे उन्हें हाज़िरी से इस्तिस्ना दिया जाए। इस दरख्वास्त पे वकील साहब के सिग्नेचर नहीं और भी मजाज अथॉरिटी के सिग्नेचर नहीं, और फिर बुशरा बीबी साहबा की जो अदालत की बात की जा रही है, कोई मेडिकल सर्टिफिकेट भी नहीं दिया गया। तो नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ये ज़मानत का गलत इस्तेमाल हो रहा है, आप इस पर इनकी ज़मानत को मनसूख करें, ज़मानत मनसूखी का नोटिस जारी करें। तो जज साहब ने यह इस्तदा नैब प्रोसिक्यूटर की एक्सेप्ट कर ली है और कहा है कि कल दोबारा समाअत होगी और अगर बुशरा बीबी साहबा पेश नहीं होती, बल्कि नैब के प्रोसिक्यूटर ने एक यूँ कह लें कि एक ऑप्शन भी दिया है कि अगर बुशरा बीबी साहबा पेश नहीं होना चाहती तो अपना प्लीडर मुकर्रर कर दें, बेशक ना आए अदालत में, उनकी तरफ से उनका प्लीडर आ जाए, केस की कार्रवाई, अदालती कार्रवाई आगे बढ़ सकती है। तो जज साहब ने ये हुक्म दे दिया है कि कल समाअत होगी और अगर बुशरा बीबी साहबा इसी तरीके से जो बेल है, बेल का जो कंसेशन है, उसका गलत इस्तेमाल करेंगी तो फिर बुशरा बीबी साहबा को जो है वो बेल कैंसिलेशन का नोटिस जो है वो दे के फिर इनकी ज़मानत मनसूख भी हो सकती है। अब देखते हैं कल की समाअत में बुशरा बीबी साहबा आती हैं या फिर उनका मेडिकल सर्टिफिकेट आता। तो कल तक इसकी समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नाज़रीन दो ख़बरें हैं। एक ख़बर शेर अफजल मरवत का इमरान खान साहब के लिए तोहफ़ा है। नाज़रीन, अडयाला जेल में जो मुलाकातें इमरान खान साहब की अपने पार्टी रहनुमाओं के साथ, वकला के साथ, अब तो वकला भी वो हैं जो इमरान खान साहब की लीगल टीम में शामिल हैं, जो कि अब इमरान खान साहब की पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं, खान साहब की सियासी जमात में शामिल हो चुके हैं। बल्कि खान साहब ने एक तरीके से यूँ कहें कि अपनी पूरी पार्टी जो है वकला के सपुर्द कर दी है। लेकिन ये भी एक अफसोसनाक ख़बर थी कि वकला को पार्टी देने के बावजूद भी खान साहब की पार्टी जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन हार गई। लेकिन बहरहाल ये हमारी ख़बर से जुड़ा नुक्ता नहीं था। मरवत साहब ने एक पटिशन दायर की थी जो जेल हुकाम की तरफ से एतराज़ किया जाता था कि जो सियासी लोग आके, पार्टी के लोग आके इमरान खान साहब के साथ सियासी गुफ्तगू और इमरान खान साहब उसके ऊपर सियासी बयानियाँ देते थे, सियासी हिकमत अमली, सियासी प्लान देते थे, यानी मनसूबाबंदी होती थी पार्टी को चलाने की और अपने सियासी मुखालफिन को नॉकआउट करने की। तो उस पर सेक्शन 265 जो है जेल मैनुअल का,
उस पे जेल हुकाम ये कहते थे कि आप ये सियासी गुफ्तगू एक कैदी के साथ नहीं कर सकते, बेशक वांटेड ट्रायल कैदी क्यों ना हो। तो शेर अफजल मरवत ने जेल हुकाम के बार बार एतराज़ात उठाने पे ये जो सेक्शन 265 है जो कि सियासी गुफ्तगू पे पाबंदी लगाता है, इसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। आज उस सेक्शन 265 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया है, बुनियादी हकूक़ के मुनाफी करार दे दिया है। और ज़ाहिर सी बात है कि ये सेक्शन 265 जो कि सियासी गुफ्तगू पे पाबंदी लगाता था, तो सिर्फ़ अकेले मरवत साहब थे जिन्होंने ये सेक्शन चैलेंज भी किया था। इस सेक्शन के ख़िलाफ़ जो है वो अदालत में दलाइल भी दिए थे। तो आज वो जो फ़ैसला आया है कि सेक्शन 265 को ख़त्म करके सियासी गुफ्तगू की जेल में इमरान खान साहब को इजाज़त मिल गई है, यह यकीनन इमरान खान साहब के लिए एक तोहफ़ा है। लेकिन इस तोहफ़े के लिए जो कोशिशें की, जो कदम उठाया, वो मरवत साहब ने उठाया था। अब आज के दिन तक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है, लेकिन देखते हैं, हो सकता है सरकार की जानिब से इस फ़ैसले को एपलेट फोरम पे सुप्रीम कोर्ट पे चैलेंज भी किया जाए। इस बात का इम्कान जो है वो रद्द नहीं किया जा सकता। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज की माफ़ी का क्या मामला है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दूसरी खबर है। आज़म सवाती साहब का नाज़रीन जो जिस्मानी रिमांड था, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने, जिसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने केस की समाअत करते हुए जो ATC अदालत के जज हैं जनाब अबुल हसन जुल्करनैन साहब, उनके बारे में कुछ सख्त रिमार्क दिए थे, बल्कि बहुत सख्त और संगीन नोयत के जो है उनकी तरफ से ऑब्जर्वेशन दी गई थी कि ये जो अबुल हसन जुल्करनैन है, पता नहीं दुनिया में इसके बगैर अदालतें नहीं चल सकती, इंसाफ नहीं हो सकता। और फिर कहा गया कि इस जज के कारनामे हमने साइफर केस में भी देखे हैं, इसको हटाने का कहा गया, वजारत कानून इसको हटा नहीं रही। यानी आप यूँ कहें कि ना सिर्फ अबुल हसन जुल्करनैन के ख़िलाफ़ ऑब्जर्वेशन रिमार्क दिए गए, बल्कि वजारत कानून को भी इसमें ज़िम्मेदार ठहराया गया कि कहा गया था कि इसको यहाँ से डेपुटेशन पे वापस भिजवा दें, ये डेपुटेशन पे आए हैं लेकिन इसको वजारत कानून हटाना नहीं चाहते। और आज उन जज साहब से जवाब भी मांगा गया था और आज तक इस केस की समाअत को मुलतवी किया गया था। तो आज इस केस की समाअत हुई, जज साहब का जवाब भी आया। लेकिन जो अच्छी बात देखने को मिली, क्योंकि कल जब ये गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने रिमार्क्स दिए थे तो मैंने भी इधर उधर अपने घोड़े दौड़ाए थे, यानी टेलीफोनिकली रब्ता किया था कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट किस जानिब चल निकली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास तो सो मोटो पार नहीं। अगर तो आज़म सवाती का जिस्मानी रिमांड का जज साहब का अबुल हसन जुल्करनैन साहब का फ़ैसला गलत है तो हाई कोर्ट को चाहिए उसको कलअदम करार दे दे। लेकिन बराह रास्त एक जज का नाम लेके इस तरह के रिमार्क्स देना, उस जज की अदलिया में और पब्लिक में क्या सेंटिटी रहेगी, क्या क्रेडिबिलिटी बाकी रह जाएगी। ये तो जो हुआ, मेरी अपनी सोच थी, जिन लोगों के साथ मेरी बात हुई कि ये तो जज साहब को रिमार्क्स नहीं देने चाहिए थे। तो आज गुल हसन औरंगज़ेब साहब बड़े अच्छे जज हैं, बड़े रिप्यूटेबल जज हैं और उनके साथ कुछ ताल्लुक़ वास्ता भी रहा जब वो जज नहीं बने थे, बतौर वकील सुप्रीम कोर्ट में पेश होते थे। तो मैंने खैर उसके ऊपर बात तो नहीं की अपने ब्लॉग में, क्योंकि मुझे जो एक पर्टिकुलर मैं पॉइंट चाह रहा था वो पॉइंट मुझे किसी से नहीं मिल सका। लेकिन आज जज साहब ने इस पर माजरत कर ली है, अफसोस का इजहार किया है। जज साहब ने नाज़रीन क्या कहा है मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली। जज साहब ने कहा कि मैंने कल जो गुस्सा किया, मेरा वो गुस्सा नाकाबिले जवाज़ था। अब नाज़रीन इसलिए कहते हैं कि जज को गुस्से में फ़ैसला नहीं करना चाहिए। तो जज साहब ने खुद एतराफ़ किया कि मेरा जो गुस्सा था अबुल हसन जुल्करनैन साहब के हवाले से जो रिमार्क्स दिए वो नाकाबिले जवाज़ था, मुझे इस पर अफसोस है। अब जज साहब ने भरी अदालत में अफसोस जो किया है, इसको आप कह सकते हैं कि ये अपने उन रिमार्क्स पे जज साहब की माफ़ी के मुतरादिफ है। जो अफसोस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जो उन्होंने रिग्रेट किया, ये एक तरीके से माफ़ी ही समझी जाती है कि जज साहब ने माफ़ी मांग ली और अच्छी बात है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और साथ में जज साहब ने कहा कि वो जज साहब हमारे सामने नहीं थे, उनकी अदम मौजूदगी में, यानी उनके सामने ना होने पे बात मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। जो बात जज साहब ने जो एक और ख़ूबसूरत बात लिखी कही अपने रिमार्क्स में कि जो बात हम अपने फ़ैसले में नहीं लिख सकते वो बात हमें कमरा अदालत में भी ऑब्जर्वेशन या रिमार्क्स की सूरत में नहीं करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल जज साहब ने बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए जज साहब का जो जवाब आया उस पर इत्मीनान का इजहार भी किया, अपने रिमार्क्स पे अफसोस भी किया। और फिर अल्टीमेटली जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको फ़ैसला पसंद नहीं किसी जज का तो फ़ैसलों के ऊपर जजेस के ख़िलाफ़ रेफरेंस नहीं होते,
बरतरफियाँ नहीं होती, उस फैसले पे अपील होती है। अगर इस तरह के रिमार्क्स कोई जज दूसरे एपलेट फोरम पे बैठ के जजेस के खिलाफ देने लग जाए तो फिर अपील का राइट देने की क्या ज़रूरत है? फिर तो इसी तरीके से जज साहबान के ख़िलाफ़ जो है वो रिमार्क्स दे के और बस मामले को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन बहरहाल आज़म सवाती साहब का जो जुडिशल रिमांड का ऑर्डर था उसे जज साहब ने कलअदम करार दे दिया और अपने रिमार्क्स के ऊपर उन्होंने, यानी अपने रिमार्क्स उन्हें यूँ समझें कि उन्होंने वापस ले लिया। इसके अलावा नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ईमान ज़ैनब मज़ारी और अली हादी उनके जो खामंद हैं उनके जिस्मानी रिमांड के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त थी जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ साहब ने समाअत की है और समाअत के बाद दोनों का जो जिस्मानी रिमांड था उसको कलअदम करार दिया और जिस्मानी रिमांड को कलअदम करने के साथ दोनों को जो है वो जुडिशल कर दिया गया। अब नाज़रीन, आप थोड़ा सा एक कंपैरिजन मैं आपके सामने रखूँगा कि यहाँ पे देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है ये नहीं किया गया कि दोनों को डिस्चार्ज कर दिया जाए। जिस्मानी रिमांड का फैसला कलअदम करके दोनों को जुडिशल कर दिया गया और जुडिशल करने के फैसले के बाद इनकी ATC अदालत में दरख्वास्त ज़मानत पर भी समाअत हुई। 20,000 के मचलकों के एवज इनकी ज़मानत एक्सेप्ट भी हुई। लेकिन आज वो वकील जिसने वो एक फ़ेक न्यूज़ फैलाई पंजाब कॉलेज में, निजी कॉलेज में, वो रेप वाला जो कि वाक़या कहीं हुआ भी नहीं है, आज तक विक्रम सामने नहीं आया, उसको जब अदालत में पेश किया गया था तो जज साहब ने क्या किया था, जिस्मानी रिमांड के बजाय उस वकील को केस से डिस्चार्ज कर दिया था। हालांकि ये तरीक़ाकार होता है, जब आप जिस्मानी रिमांड आपने नहीं देना, आप एटलीस्ट उसको जुडिशल कर दें। और दूसरा नाज़रीन, ये जो रेप के केस के ऊपर जो एहतजाज पंजाब में हुए, लाहौर में हुआ, ये झेलम गुजरात, गुजरावाला, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में हुए, इस पर सवाल उठता है कि वो ख्वाजा सिरा जिसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही है जो कह रही है कि मेरे साथ गलत हुआ है और वो इंसाफ मांग रही है, ये खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हुआ उसका तो विक्टिम सामने है। वो ख्वाजा सिरा, वो डॉल्फन, क्या नाम है, ईमान ग़ालिबन उसका नाम है, डॉल्फन ईमान, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, गलत है तो गलत कह रहा हूँ तो उसकी तस्दीक कर दें। वैसे ही ब्लॉग में मुझे उसका मतलब हवाला देना याद आ गया, मेरे जहन में आ गया। वहाँ पे क्यों नहीं हुआ प्रोटेस्ट? क्या वो ख्वाजा सिरा इंसान नहीं? क्या वो इंसान की कैटेगरी पे पूरा नहीं उतरते? वहाँ पे तो कोई विक्टिम था नहीं। ऐसे ऐसे झूठ बोले गए कि वो खातून जो कराची में बैठे कह रही थी कि मैं उस बच्चे की माँ हूँ, और उसमें जिस तरीके से वो बड़ी सीरियस होकर वीडियो बना रही है, अगली वीडियो में टिकटॉक में गाने गा रही है, इतना झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। यहाँ पे तो विक्टिम सामने है, वहाँ पे तो विक्टिम कोई था नहीं, ना विक्टिम था, ना कोई मुजरम था, ना कोई वाक़या था। यहाँ पे वाक़या भी हुआ है, KPK में क्यों नहीं हुआ? क्यों उसके ऊपर जो है कोई दंगे फसाद या हंगामे क्यों नहीं किए गए? मैं हमेशा कहता हूँ कि ये हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, ये तरजीहात हैं जो कि गलत हैं। कि लाहौर में बारिश हो जाए, ये जी लाहौर में मरीम नवाज़ वज़ीर आला है पंजाब की, देखें जी लाहौर में पानी खड़ा हो गया। KPK में बारिश हो, पेशावर में पानी खड़ा हो जाए, लोग शुमाली इलाका जात में बर्फ़बारी से ज़लील हों, कोई बात नहीं करता। तो ये जो लोग बात करने वाले हैं दोनों इंसिडेंट पे, चाहे लाहौर में हो चाहे वो KPK पेशावर में हो, वो बदयांती करते हैं कि एक को आप गलत टारगेट कर रहे हैं और एक पे जहाँ पे एक मुलज़म को, एक मुतासरा फ़रीक को इंसाफ की ज़रूरत है, आप उसके साथ खड़े नहीं हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जो एक और ख़बर आपके साथ हमने शेयर करनी, हाँ, ईमान ज़ैनब मज़ारी और अली हादी चट्टा इस केस से तो बरी हुए, लेकिन उनके खिलाफ थाना पारा में एक नया मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है कि पुलिस पे जो मुक्के चलाए अली हादी ने, उसमें आहनी मुक्का इस्तेमाल किया गया। और इसमें जो FIR दर्ज हुई है उसमें यह भी लिखा गया है कि अली हादी ने इस बात का एतराफ़ किया कि उन्होंने आहनी मुक्का इस्तेमाल किया था, और वो जो आहनी मुक्का है वो अली हादी के गाड़ी के सीट से पुलिस ने FIR में लिखा है कि वो भी बरामद कर लिया गया है। अब नाज़रीन आ जाते हैं इमरान खान साहब की खबर पे। एक तो नाज़रीन कुछ डील की खबरें चल रही हैं, क्योंकि डीलें हो रही हैं खान साहब के साथ। बुशरा बीबी साहबा के जो रिहाई है उसके बाद कहा जा रहा है खान साहब के साथ डील। तो एक तो नाज़रीन आप ये देखें, बल्कि वो दावे भी जिनका मैंने जिक्र किया कि खान बड़ा डट के खड़ा है, खान बाहर जाने को तैयार नहीं, खान झुकने को तैयार नहीं, खान जो है वो लोगों के बुनियादी हकूक़ के लिए जेल में बैठा है। हालांकि खान अपने फ़ैसलों की वजह से जेल में बैठा है। 190 मिलियन पाउंड का क्या मुकदमा है, साफ इसमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। लेकिन बहरहाल मैं इस केस की गहराई में नहीं जाता। आज इमरान खान साहब के साथ पार्टी के लोग मुलाकात करने के लिए गए, जिसमें उमर अयूब, जरताज गुल, शिबली फराज और असद के असद आमिर डोगर शामिल थे। किसी की मुलाकात नहीं हुई। लेकिन आज इतलात ये आ रही हैं कि खान साहब
और ख़ान साहब की पार्टी के अक्सरियती जो लोग हैं वो ताबेदारी करने के लिए तैयार हैं। वो इनकलाब से इनकलाब निकल गया है, ख़ास तौर पे 26वीं आईनी तरमीम के बाद। आप देखें ना, जो कहा गया था कि हम यही अफरीदी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आज चेयरमैन पीटीआई का बयान अखबार में छपा है कि अफरीदी को हम चीफ जस्टिस मान चुके हैं, हमें चीफ जस्टिस यही अफरीदी कबूल है, कबूल है, कबूल है, कोई एहतजाज नहीं करेंगे। गंडापुर साहब ने क्या कहा था कि पूरा मुल्क जाम कर देंगे, अफरीदी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और फिर वो लोग पार्टी के जिनके खिलाफ कहा गया कि हम एक्शन लेंगे, वो कोई एक्शन आपको नज़र आया? किसी को पार्टी से निकाला गया, किसी के खिलाफ कोई रेफरेंस गया? फिलहाल तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। और फिर सबसे बढ़ के जो गंडापुर साहब हैं, जिन पे इल्ज़ाम लगता है कि वो कंप्रोमाइज़ हैं और एहतजाज वाला काम पूरा नहीं करते और फिर किसी और तरफ निकल जाते हैं, गंडापुर के खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं। ये पीटीआई के अपने अंदर से आवाज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन साथ में ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब भी तैयार हैं। अगर पार्टी के लोग ताबेदारी के लिए लाइन में लग के खड़े हैं तो खान साहब भी बहुत कुछ मानने को तैयार हैं, यानी डील के लिए सब कुछ मानने को तैयार हैं। लेकिन बात यह है कि जो सामने वाले हैं वो तैयार नहीं हैं। वो कहते हैं ना कि वो मेरा रिश्ता हो गया जी, वो कितना हो गया जी रिश्ता? मैं जनाब मान गया तो कुड़ी वाले नहीं मानते पे, मैं जनाब मान गया तो कुड़ी वाले नहीं लभदे पे। ये खान साहब के साथ भी यही हो रहा है। वरना ये जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं, इस पे चलाते ना 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ तहरीक और यही अफरीदी साहब को एक्सेप्ट ना करते, और जो लोग जिनके बारे में कहते हैं कि उन्होंने पार्टी के साथ धोखा किया है, उनके खिलाफ फौरी तौर पे रेफरेंस भिजवाते। अब शोकास नोटिस जो है वो ठीक है, एक प्रोसीजर भी है, लेकिन कोई ऐसी बात नज़र नहीं आ रही कि कोई कोर्सिव एक्शन जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपने पार्टी के लोगों के खिलाफ लेना चाहती है। बल्कि जो लोग छुपे हुए थे उनके बारे में मालिक साहब ने स्टोरी की है कि वो पार्टी के लोगों के साथ राब्ते में थे, बल्कि वो सेफ जगह पे थे। उनको खुद बुला के किसी और जगह पे रखा गया, रखने की किसी और खुद बुलाया गया, और जब बुलाया गया तो रास्ते में वो धर लिए गए। ये मालिक साहब की स्टोरी है। तो अब इतलात यही हैं कि खान साहब जो डट के खड़े थे वो भी सरेंडर कर चुके हैं, और खान साहब जो है वो सजदा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सजदा जो जिनके लिए करना है वो तैयार नहीं है। लेकिन बहरहाल ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है। ये आज के दिन की सूरत आपके साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि आप देखें ना खान साहब के आजकल वो किसी के खिलाफ बयानात भी नहीं आ रहे। हैरानकुन तौर पे खान साहब ने बड़ा कंट्रोल कर रखा है। वरना पार्टी के लोग गुफ्तगू करके आएँ, आके बाहर कहते हैं कि फ़लाँ को खान साहब ने नाम लेके ये कहा है, वो कहा है, फ़लाँ कहा है। इस किस्म के बयानात भी नहीं आ रहे। तो खान साहब मुकम्मल तौर पे तैयार हैं, लेकिन अभी वो वक्त नहीं है शायद कि सामने वाले तैयार हों। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।